नमस्कार। आज हम बात करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड तीन मिस्टेक्स जो हम यूजुअली इन्वेस्टर्स करते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि पहली मिस्टेक जो हम करते हैं वो ये करते हैं कि हम इन्वेस्टिंग को एक साइंस समझते हैं, जबकि हिस्ट्री ये कहती है कि इन्वेस्टमेंट्स एक साइंस ना होकर के एक आर्ट है। क्या आप अपने आसपास लोगों को देखते हैं कि जितने भी कंपनीज के फाउंडर्स हैं जिन्होंने वेल्थ क्रिएट की है, वो कोई साइंटिस्ट नहीं है, वो कोई बहुत एजुकेटेड या बहुत हाईली एजुकेटेड लोग नहीं है, बट फिर भी दे हैव क्रिएटेड लॉट ऑफ वेल्थ थ्रू इक्विटी। यू नो व्हाई? बिकॉज सबसे ज्यादा चीज जो आपको इम्पैक्ट डालती है वो है आपकी आपके इमोशंस। तो इमोशंस पे कंट्रोल रखना सबसे ज्यादा जरूरी है इन्वेस्टमेंट करते समय, बिकॉज ये इन्वेस्टमेंट्स में इमोशन ही आपको बार बार आपको आपको पुश करेंगे गलत समय पे खरीदने के लिए और गलत समय पे बेचने के लिए। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक जो हम करते हैं, दैट इज जो हम मार्केट को टाइम करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में हमको कब पैसा निकालना है, कब पैसा डालना है, और हम इस वजह से हम इम्पेशेंट हो जाते हैं, जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं है। आप किसी भी बड़े इन्वेस्टमेंट गुरु वॉरेन बुफे, बेंजामिन ग्रैहम, किसी को भी पढ़ेंगे तो आप हमेशा देखेंगे वो लोग ये कहते हैं कि आप कभी भी मार्केट टाइम नहीं कर सकते, और वो ये भी कहते हैं कि हमने कभी खुद ने भी मार्केट को टाइम नहीं किया। तो जब उन्होंने ही मार्केट को टाइम नहीं किया तो क्या हम कर सकते हैं? अगर आप देखेंगे कि मार्केट में जो रिटर्न्स आते हैं वो सिर्फ 10% डेज आते हैं। अगर आप 1000 दिन इन्वेस्ट करेंगे तो स्टॉक मार्केट्स आपको सिर्फ 100 डेज आपको पॉजिटिव रिटर्न देंगे, जो जो आपको खुशी देगा, बट 900 डेज वो आपको टेस्ट करेंगे। तो हम जो मार्केट टाइम करने की कोशिश में कभी खरीदते हैं कभी बेचते हैं, तो हम वो 10% डेज मिस कर देते हैं जिन जिन दिनों में एक्चुअली में रिटर्न आता है। तो उसकी वजह से हमारे रिटर्न्स बहुत डाउन हो जाते हैं और हम एफडी जितने रिटर्न भी नहीं ले पाते। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो इन्वेस्टिंग में हम मिस्टेक करते हैं, दैट इज डू इट योरसेल्फ। हमको ये लगने लग जाता है जब किसी छोटे समय में रिटर्न आने लग जाते हैं, जैसे कि कोरोना पीरियड में बहुत सारे इन्वेस्टर्स इंडिया में डीमैट अकाउंट्स 3 टाइम्स हो गए हैं इन द लास्ट 3 इयर्स। तो जो 40 साल में जितने इन्वेस्टर्स हुए थे पिछले 3 साल में, उसके 3 गुना हो गए स्टॉक मार्केट्स में। क्यों? बिकॉज इन्वेस्टर्स घर पे बैठे हुए थे कोरोना टाइम में, उन्होंने इन्वेस्ट किया और उनको रिटर्न आए, तो उनको लगा इट इज वेरी इजी। तो इट इज नेवर इजी, बिकॉज आप जब भी खुद इन्वेस्ट करेंगे आप सबसे ज्यादा इमोशनल होंगे। आप खुद ही बैठे बैठे एक आइसोलेशन में डिसीजन लेंगे हम, और हमसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है। जबकि इट इज नॉट अबाउट डूइंग राइट थिंग्स। इन्वेस्टमेंट इज नॉट अबाउट डूइंग राइट थिंग्स, इट इज अबाउट डूइंग लेसर मिस्टेक्स। तो लेस मिस्टेक्स के लिए हमको हमेशा कोई ना कोई कोच चाहिए। तो यही मेरी तरफ से आज के लिए 3 बिगेस्ट चैलेंजेस थे इन्वेस्टमेंट के लिए। थैंक यू।